हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए जो आपके अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्लास 10 के, उसके लिए हम लोगों ने आज इंग्लिश सब्जेक्ट की आंसर सेट लेकर आए। ठीक है, ये आपके मॉडल आंसर्स हैं, मतलब जो आपके जो प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल रहे हैं स्कूल की तरफ से, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ठीक है, तो उसके जो आपके ओरिजिनल जो आंसर सीट्स हैं वो लेके आए। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है और ये क्वेश्चंस को बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ठीक है, ताकि जो है मेन एग्जाम्स में आपके हो सकता है क्वेश्चंस इसी जो सेट्स हैं, ये प्रैक्टिस सेट्स से आ जाए, तो आपको बिल्कुल इसको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक आंसर सीट है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, तो हम चलो क्वेश्चन पेपर के सहारे आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर देखिए और हम आपको उसका आंसर बताते जाते हैं, इसको नोट करते जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको एक पैसेज दिया होगा जिसमें लिखा होगा टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन with the words polio is the substance oral है ना वैक्सीन that protects children from the disease 55 years ago। ठीक है, this was not so है ना। ये आपका एक पैसेज दिया है, उसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। हम लोग डायरेक्ट उसके क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन पहला है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। इसका सही आंसर क्या आएगा आपका। ठीक है, जो नरेटर था वो काय का पेशेंट था, कौन सी डिसीज का पेशेंट था, वो आपका पोलियो का था। ठीक है, फर्स्ट का जो है पोलियो। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका सही आएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। इसके जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, वेरी दिखते हैं, प्रिडिक्ट दिए हैं, डिक्ट दिए हैं और प्रोडक्ट दिए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का है। ठीक है, बी नंबर क्या है आपका, प्रिडिक्ट। ठीक है, बी आपका प्रिडिक्ट नंबर का जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। द नरेटर वॉज द 17 चिल्ड्रन इन द फैमिली दैट हैड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर का होगा आपका 8 चिल्ड्रन। ठीक है, 8 चिल्ड्रन, इसका क्या होगा आपका 8 चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका। पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स दी है ना। तो इसका क्या होगा आपका सही आंसर क्या होगा, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका ए ऑप्शन है इसका है ना। चौथे का क्या होगा, ए मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में वो क्या करता है, इफेक्ट करता है पोलियो। फिर आपका फिफ्थ नंबर का है, व्हाट मेड दी नरेटर टुक लाइक अ फॉरेनर। ठीक है, तो ये आपका जो है पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर है आपका, ए नंबर का ऑब्जेक्टिव का सही आंसर है, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा याला पर। ठीक है, तो ये आपके जो टोटल आपके 5 जो आपके थे स्पेसिस के जो क्वेश्चन थे उसके हमने आपको कंप्लीट करके दे दिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट परचेज क्या है आपका, उसको आपको रीड करना है और उसके आंसर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें सेकंड नंबर क्या है आपका, जो सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको दिया हुआ द ग्रेट pyramid at Giza is one of the world's most amazing landmarks। ठीक है, rising high above the Sahara desert in Giza regions of the northern इजिप्ट। ठीक है, तो ये आपके जो है इसमें से आपका पूरा आपको रीड कर लेना है पैसेज को। ठीक है, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट करते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिए हुए। देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें आप क्या है, विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट प्रेमाइड। ठीक है, इसका पहला का जो क्वेश्चन है उसका पहला का आंसर क्या है आपका, बी नंबर का ऑप्शन आपका नदन इजिप्ट। नदन इजिप्ट मतलब जो नॉर्थ की है, मतलब जो अपना उत्तर की जो इजिप्ट है उसका सही आंसर है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखें आप क्या क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट दी पिरामिड। ठीक है, पिरामिड जिसको बोलते हैं हम पिरामिड बोलते हैं, सॉरी पिरामिड बोलते हैं इसको, पिरामिड नहीं है, पिरामिड कहेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए, द हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट दी पिरामिड है ना। तो इसका सेकंड आपका जो है उसका आंसर क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन है आपका मोर देन 2 मिलियंस है ना। जो पिरामिड बनता है मोर देन 2 मिलियंस से जब ज्यादा आपके जो स्टोन ब्लॉक्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, आपका थर्ड नंबर देखें क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, मोस्ट ऑफ ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट ना फिलिंग द ब्लैंक्स टन्स। ठीक, आपको इसका आंसर क्या देना है, 2 और 3। बी नंबर का ऑप्शन क्या है, 2 और 3 टन से भी ज़्यादा किसका पिरामिड्स में जो स्टोन लगे हैं उसका वेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। ठीक है, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। कॉम्प्लेक्स की जो है आपका कौन सी जो है सही डेफिनेशन है, तो आपका क्या होगा आपका सी नंबर का इसमें आएगा ना। चौथे का सी आएगा इसमें पिरामिड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर चौथा लास्ट आप देखें फिफ्थ नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जो आपका फिफ्थ नंबर का जो है आपका ए नंबर का जो ऑप्शन था फर्स्ट ए का, वो क्या बोल रहा है, कुफू वॉज हाइमंस वाइजर एंड द आर्टिस्ट
आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या है, ये आपका गलत है, मतलब फॉल्स है, जिसको आपको इसमें टिक लगा देना। तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन जो ये सेकंड नंबर के थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी क्या है, राइटिंग सेक्शन है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें आपके अकॉर्डिंग्स आपको क्या बनाना है, आपको राइटिंग करनी है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई सुटेबल टाइटल, ठीक है। तो आपको क्या है, ये इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा आपको सुटेबल टाइटल के लिए, और पैटर्न आइडेंटिटी करने के लिए आपको इसमें वो नंबर मिलेंगे। ठीक है, टोटल 4 नंबर का था क्वेश्चन। तो आपको इसमें इसको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन जो थर्ड है इसमें आपको उसको राइटिंग करना है। ठीक है, आपको आपका देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या बोल रहा है, लेटर राइटिंग है। तो लेटर राइटिंग में आपको पता ही होगा, ठीक है। लेटर राइटिंग में क्या ध्यान रखना है आपको कि बिगिनिंग में आपको 1 नंबर मिलता है, बॉडी ऑफ लेटर के 2 मार्क्स मिलते हैं और एंडिंग के 1 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 5 मार्क्स होते हैं। ऐसे राइटिंग्स भी आपको दी हुई है। ऐसे राइटिंग्स में आपने देखें क्या है ना, 5th नंबर क्या है आपका, राइट एन एशे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपका एन इंडियन फेस्टिवल्स, वंडर्स ऑफ साइंस, माय फेवरेट लीडर्स और माय हॉबी, इसमें से कोई भी एक टॉपिक पे आपको करना है, ऐसे लिखना है। तो आपको इसमें क्या है 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता ही है, पिक्चर कंपोजिशन आता है, ठीक है। पिक्चर कंपोजिशन 3 नंबर्स के रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको देख के लिखना है, जैसे कोविड-19 प्रिवेंशन के बारे में दिया हुआ है कि आपको हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें मास्क लगाना चाहिए, लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूर से बात करना चाहिए, ठीक है। इस तरफ से आपको क्या है कोविड-19 की जो है पिक्चर को देखकर इसमें आपको कंपोजिशन करना है, ठीक है। इसके आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं लैंग्वेज मार्क्स। लैंग्वेज मार्क्स में क्या होता है, सॉरी नेक्स्ट है अपना 7th नंबर का आपका ग्रामर सेक्शन। सी नंबर का क्या है आपका ग्रामर सेक्शन है। तो ग्रामर सेक्शन में देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, फिलिंग दी ब्लैंक्स है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बन रहा है एनी 5, तो आपको हम पूरे बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या था आपका फर्स्ट नंबर, ही नोज द बॉय है ना, ही नोज द बॉय फिलिंग द ब्लैंक्स इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, ठीक है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं विच, हूँ, वेयर। इसमें क्या आएगा आपका, क्या आएगा इसमें आंसर आपका हूँ हो जाएगा, ठीक है। ही नोज द बॉय हु इज वेयरिंग, क्या बोलेगा, हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा सेकंड फर्स्ट का। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है आपकी, वैन आई वॉज यंग है ना, वैन आई वॉज यंग आई फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा क्लाइंब ट्रीज है ना। तो इसमें आपको कैन कुड आपको दिया है, ऑप्शन क्या है कैन कुड और शुड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको कुछ क्या यूज़ करना है, इसमें कुड यूज़ करना है, क्या करना है, आई कुड क्लीम ट्रीज, ठीक है। ये आपको यूज़ करना है कुड। चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं, हाउ फिलिंग द ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी है ना। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए मच, मैनी, फ्यू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपका, देखिए आपका हाउ मच शुगर है ना, मच आ जाता है आपको, शुगर क्या है आपके काउंटेबल नहीं है, ठीक है। आप इसको केजी में या 1 kg में का यूज़ करते हैं, तो हाउ मच आ जाएगा आपका, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, ठीक है। आप 4th नंबर का देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 4th में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स गंगा इज अ ग्रेट रिवर, ठीक है। तो आपका सही क्या आंसर का, इसमें द आ जाएगा। किसी भी रिवर्स के नेम के सामने क्या आना चाहिए आपका, टे आना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, द गंगा इज द ग्रेट रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th हमारा क्या है ना। क्वेश्चन नंबर क्या, हिज अंकल डाइड फिलिंग द ब्लैंक्स इन कैंसर है ना। अब इसमें क्या आएगा, सॉरी ऑफ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हिज अंकल डाइड ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स कैंसर। तो आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, फ्रॉम दिया है, ऑफ दिया है, टू दिया है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है इसमें, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, ऑफ हो जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ही वांटेड टू फिलिंग द ब्लैंक्स है ना एन इंजीनियर, वो क्या बनना चाह रहा था, इंजीनियर बन जाता है। तो इसमें क्या आएगा ऑप्शंस, देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं, बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। तो आपका ये क्या है, ये आपका सिंपल टेंस है, तो आपको लगाना है बिकम, ठीक है। ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिकम लगा देंगे इसमें, आपके टोटल आपके 6 जो है आपके फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डू एस डायरेक्ट है ना, ये भी आपका 5 नंबर का था। तो डू एस डायरेक्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। पहला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क वेल है ना, इसको क्या में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। तो देखिए ही डिड हिज वर्क वेल, तो आपको सिंपल इसमें क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में करने के लिए करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो ही डिड नॉट क्या जाएगा, डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। फिर सेकंड नंबर का ऑप्शन देखें, क्वेश्चन देखें क्या क्वेश्चन दिया है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसको क्या करना है, रीटाइटेड सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ द अनलेस, ठीक है। तो आपको जो अनलेस दिया था उसमें आपको इफ का यूज़ करना है। देखिए क्या करेंगे आप, देखिए इफ़ यू है ना, ये आ जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अगर तुम अच्छी मेहनत नहीं करोगे, कड़क मेहनत नहीं करोगे, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है ना, इसका क्वेश्चन है ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, ही इज़ टू इल टू
गो टू स्कूल। तो इसको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग, क्या करना है आपको इसमें, इसको आपको सो दैट का यूज़ करना है, ठीक है। इसमें करना है आपको सो और दैट यूज़ करना है, ठीक है। तो देखें कहाँ था क्वेश्चन आपका, ही इज सो इल, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका ना, ही इज सो इल, टू की जगह क्या जाएगा आपका सो इल, ठीक है। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो आपको इसमें सो और डैट का यूज़ करना था, तो ये आपका इसने थर्ड का आपका सही आंसर हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको क्या में चेंज करना है आपको, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, क्या में चेंज करना था आपको पैसिव वॉइस में। तो अपन ने कैसे चेंज करना, देखो पैसिव वॉइस में कैसा है, ये आंसर है आपके, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करें अपन ने, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, द ओल्ड हॉनेस्ट पर्सन मैन वॉज एन, है ना। इसमें आपको करना है रीअरेंज वर्ड टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो आपको फिफ्थ नंबर में क्या दिया है, आपको जो सेंटेंस दे दिया है, अलग अलग वर्ड्स दे दिया है, आपको उसको रीअरेंज करना है। तो आपने कैसे करेंगे, फिफ्थ नंबर देखिए, द ओल्ड मैन वॉज एन हॉनेस्ट पर्सन, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन, द ओल्ड मैन वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ये आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ही हैज़ टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसको आपको क्या में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, ही हैज़ टेकन टी। तो आप कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या जाएगा, आपका जो वर्ब है वो सामने जाएगी, तो ठीक है। देखिए 6 नंबर में क्या है, हैज़ ही टेकन टी, है ना, क्या उसने चाय पी लिया या चाय ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने टोटल जो 6 क्वेश्चन थे आपके डू एच डायरेक्ट के कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका क्वेश्चन, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। आपके जो पेपर है आपके पास, पेपर से आपको मैच करना है। मैं आपको क्वेश्चंस आपको मैं रीड करके बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट उसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मिला है आपको, ठीक है, वो आपको उसको देखते करना है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है तो हम आपको आपका वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है लिंक है उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे लिंक, उससे भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पास पेपर नहीं है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दिया था आपके पेपर में, फर्स्ट हु वॉज मिस्टर कीसिंग, ठीक है, हु वॉज मिस्टर कीसिंग। तो इसका फर्स्ट का क्या आंसर है आपका, इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको, हर टीचर, हर काउंसलर, हर प्रिंसिपल और हर रिलेटिव। इसका फर्स्ट का जो है आंसर क्या है आपका, ही, है ना, हर टीचर, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन है हर टीचर, ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन द पोयम द स्टॉप स्नो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड इन पोयम डस्ट ऑफ स्नो। इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं बहुत सारे आपको, सम पार्ट ऑफ डे, सम बुक, सम स्टोरी, सम मनी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सेकंड का ए नंबर का सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, फिलिंग द ब्लैंक्स वाज कॉल्ड कबाई, ठीक है। आपका इसमें जो थर्ड नंबर का जो है कि तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका बेकर्स डे, बेकर्स डे कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू ब्रिंग, ठीक है। इसमें आपका सही आंसर क्या होगा आपका मस्टर्ड सीड्स, बी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है मस्टर्ड सीड्स, आपका सही आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके 4 क्वेश्चन जो थे आपके हमने कंप्लीट कर लिए हैं टेक्स्ट बुक पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन देखें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। आपको ये क्या दिया है, प्रोज दिया हुआ है, ठीक है, इसको रीड करना था और उसके बाद फिर क्या कहा था, इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपको आपके पास बुक, आपके पास जो है नोटबुक है, सॉरी आपके पास जो पेपर है उसको आपको रीड करना है और इसका आंसर आप डायरेक्टली इससे लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए क्या है, हाउ वॉज दी वेदर वैन पोएट स्टार्ट द फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है, पायलट, सॉरी जो पायलट है उसने क्या करा, स्टार्ट करा आपका एरोप्लेन में उड़ना चालू किया, तो उस समय वेदर कैसा था। तो आपका पहले का जो ऑप्शन क्या है, पहले का ऑप्शन क्या कहलाएगा, फर्स्ट नंबर का पहला का ऑप्शन है आपका क्लियर, ठीक है, बी नंबर का, है ना, जो है आपका पहले का आंसर क्या कहलाएगा, बी नंबर का क्लियर था। जब उसने क्या करा, जब उसने पायलट ने क्या करा, एरोप्लेन को उड़ाना चालू किया, जब वहाँ का वेदर क्या था, क्लीन था, ठीक है, क्लियर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से रिटर्न कर रहा था, हो रहा था वो, सेकंड नंबर का जो आंसर का है बी नंबर का है फ्रांस टू इंग्लैंड से, वो फ्रांस से क्या है इंग्लैंड की ओर आ रहा था, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बुक टेकन, है ना, जो टेक्स्ट है, मतलब जो आपको यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन दिया था वो कौन सी उससे लेसन से लिया गया है। तो आपका थर्ड नंबर का जो है सही आंसर क्या है आपका, कि सी नंबर ब्रेक एरोप्लेन से लिया है, कौन से, ब्रेक एरोप्लेन नंबर का जो नाम का जो आपका लेसन है उससे लिया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
नेक्स्ट आपका बी नंबर का क्या है, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो नीचे आपको क्या एक पोएम दी हुई है, ठीक है, और उसको आपको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, हु इज़ द पोएट ऑफ अबव पोएम, ठीक है। इसमें कौन सा है, इसका जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट का सी होगा, क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द जो था क्या है, पोएट है, ठीक है, इसने जो पोएम बनाई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वेयर वाज द क्रो, कहाँ पे है, सेकंड नंबर का आंसर क्या है आपका, वेयर वाज द क्रो। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट है, ऑन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री में वो कौन, क्रो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पोएट मूड गॉट चेंज व्हेन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड का बी नंबर का, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपका थर्ड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से इसके पोएम के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं आगे कौन से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो 30 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, ठीक है, 30 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको हम ये क्वेश्चन प्रोवाइड, ये आंसर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है, या फिर जो आपको आंसर शीट मिली है उसमें, है ना, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है, लेकिन आपको इनको अच्छे से नोट करके रख लेना है और एग्जाम के पर्पज से इसको आपको बिल्कुल तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनके आपके मेन एग्जाम में, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल याद करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन आपके पास पेपर रखा हुआ है, व्हाट डज करेज मीन टू मैंडेला, ठीक है, जिसको आपके बारे में आंसर्स आपको हमने प्रोवाइड कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैंडेला, करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर, ठीक है, इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but who conquer that fear, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड का आंसर भी ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं पूरे नोट कर लेना है, आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं, इसको आप रोक के पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है, इसको आप, है ना। देखिए फोर्थ का ये हो गया आपका, है ना, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, कौन सा, है ना, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, है ना, ये 7th नंबर, ये टोटल आपके 7 नंबर है। इसमें से आपको कोई भी 6 करना था, लेकिन आपको पूरे ही 7 क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था आपका, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2, ठीक है, आपको बड़े क्वेश्चन दिए, इनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना है, वो भी 30 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 2, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ द वर मरमेड, ठीक है, हुड, क्वेश्चन से पहले का आंसर क्या है यार, देखिए पहले का आंसर क्या है, इफ द अमेंडा वर मरमेड देन सी वुड मूव स्लोली ऑन दी लेगाट एमरजेंट सी, ठीक है, ये ऐसे आपका आंसर आप नोट कर सकते हैं। सेकंड का आंसर आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, थर्ड का आंसर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 12 के क्वेश्चन के आंसर जाएंगे। फिर लास्ट जो आपका था 30 नंबर का, वो भी आपको उसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 3 में से आपको कोई भी करना है, 2 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसके आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हमने, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। इस तरह से ये आपके टोटल जो क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें लास्ट के जो क्वेश्चन थे फिर आपके जो बड़े हैं, इसमें आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको नोट करना है। 40 नंबर में आपको दिया है, व्हाट इज स्टोरी अबाउट द कोडू पीपल्स इन डिसेंट, ठीक है, इसमें आपको 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। या हाउ, इसको जो और में दिया हुआ है, हाउ डिड मैंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रीडम चेंज विद द एज ऑफ एक्सपीरियंस, इसका आंसर आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं 14 के नंबर को, ठीक है। इसके बाद उसका और का भी क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर का भी आंसर हमने प्रोवाइड कर दिया है और 60 नंबर का भी आपको हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो इसको आप यहाँ पे रोक के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा इसको नोट करने के लिए। इसको वॉच कर दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। 60 नंबर का भी हो गया आपका, ठीक है, ये 60 नंबर का हो गया, और इसके पहले का जो था आपका 50 नंबर का था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह आपके हम सभी सेट्स के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, और इसको आप बिल्कुल प्रॉपरली अपने एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी करें, ताकि जो मैट एग्जाम है आपके बहुत अच्छे परसेंट बन के आए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, है ना। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।